नमस्ते दोस्तों। भगोर ज्ञान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना कीजिए, आपने पिछले 5 सालों से अपने गांव की सेवा की, हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहे, अपना घर-बार छोड़कर राजनीति में उतरे, लाखों रुपए खर्च किए और हजारों लोगों का समर्थन जुटाया। गांव का बच्चा बच्चा कह रहा है कि प्रधान तो आप ही बनेंगे। लेकिन जिस दिन आप पूरी शानो शौकत के साथ अपना पर्चा भरने जाते हैं, वहां बैठा अधिकारी सिर्फ 2 मिनट आपके कागजों को देखता है और कहता है, सॉरी, आपका नामांकन रद्द किया जाता है। सन्नाटा, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कागज कम था या एक छोटी सी स्पेलिंग गलत थी। क्या आप जानते हैं कि पिछले पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हजारों उम्मीदवारों का सपना सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि उनके पास कागजी हथियार पूरे नहीं थे। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ग्राम प्रधान बनने का सपना देख रहा है, तो आज मैं वो कड़वी हकीकत बताऊंगा जो कोई नेता या सलाहकार आपको नहीं बताएगा। क्या है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो रातों रात आपको रेस से बाहर कर सकता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजनीति जोश से नहीं, होश से लड़ी जाती है। लोग सोचते हैं कि दबंगई और पैसा चुनाव जिता देगा, लेकिन चुनाव आयोग की चेकलिस्ट के सामने बड़े बड़े सूरमा ढेर हो जाते हैं। नामांकन रद्द होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तकनीकी खामी। यह शब्द सुनने में छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कई बार विरोधी जानबूझकर आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं, ताकि वे बिना चुनाव लड़े ही आपको मैदान से बाहर कर दें। क्या आपको पता है कि आपकी मार्कशीट में लिखा नाम और आपकी वोटर आईडी में लिखा नाम अगर मैच नहीं हुआ, तो आपकी दावेदारी पर तलवार लटक सकती है? क्या आपको पता है कि अगर आपने अपने घर का नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं? आज हम एक एक करके उन सभी दस्तावेजों की परतें खोलेंगे जो आपकी जीत की पहली सीढ़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। आप कहेंगे, भाई मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, लेकिन रुकिए, क्या आपने चेक किया है कि आपके आधार में आपके पिता का नाम वही है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है? पंचायत चुनाव में उम्र की सीमा 21 वर्ष तय की गई है। अब यहाँ एक सस्पेंस है। अगर आपकी उम्र कागजों में 20 साल 11 महीने और 28 दिन भी निकली, तो आप बाहर हैं। कई लोग अपनी जन्मतिथि को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आपको चाहिए एक ठोस आयु प्रमाण पत्र। इसके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट सबसे भरोसेमंद है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट का सही होना अनिवार्य है। इसके बाद आता है निवास प्रमाण। प्रधान बनने के लिए आपको उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। लेकिन खेल यहाँ फंसता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट के वार्ड नंबर 5 में है और आप वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप लड़ पाएंगे? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपके पास सही निर्वाचन नामावली की प्रति होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे खतरनाक दस्तावेज पर, शपथ पत्र, एफिडाविट। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा है। इसमें आपको अपनी संपत्ति, अपनी शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है। यहीं पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार फंसते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे वो पुराना झगड़ा था, पुलिस केस तो खत्म हो गया होगा, उसे छुपा लेते हैं। यहीं आप गलती करते हैं। अगर आपके विरोधी ने यह साबित कर दिया कि आपने कोई जानकारी छुपाई है, तो न सिर्फ आपका नामांकन रद्द होगा, बल्कि आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। और सुनिए, अगर आप आरक्षित सीट SC ST OBC से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सत्यापित होना चाहिए। पुराने हाथ से बने प्रमाण पत्र अब नहीं चलते। अगर आपने आखिरी समय पर तहसील के चक्कर काटे, तो समझो आपका पत्ता कट गया। क्या आपने कभी अदेय प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बारे में सुना है? ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आपके ऊपर पंचायत का, बिजली विभाग का या किसी सहकारी बैंक का कोई कर्ज बकाया नहीं है। जरा सोचिए, आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन आपके घर का 500 रुपये का बिजली बिल बकाया था और आपने उसका नो ड्यूज नहीं लगाया। अधिकारी वहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया हो। ये वो छोटी छोटी कड़ियां हैं जो मिलकर आपकी उम्मीदवारी की जंजीर बनाती हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है? क्या एक सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति इन कागजों के जाल में नहीं फंस जाएगा? सच तो ये है कि सरकार चाहती है कि गांव की कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो नियमों को समझता हो। यह फिल्टर इसलिए लगाया गया है ताकि केवल गंभीर और योग्य लोग ही आगे आएं। लेकिन इसकी मार उन योग्य लोगों पर पड़ती है जिनके पास जानकारी का अभाव है। हमारा मकसद यही है कि जानकारी की कमी की वजह से किसी गरीब या सच्चे समाज सेवक का नामांकन रद्द न हो। तो दोस्तों,
अगर आप भी प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं तो आज ही अपनी फाइल तैयार करना शुरू करें। आखिरी तारीख का इंतजार करना मतलब अपनी हार को दावत देना है। तहसील की भीड़ और सर्वर की खराबी आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि चुनाव की ये कागजी प्रक्रिया आसान होनी चाहिए या फिर भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये सख्ती जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे उन सभी ग्रुप्स में शेयर करें जहां लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए अपने इस चैनल भगौर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सटीक जानकारी बिना किसी मिलावट के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि नामांकन फॉर्म भरते समय वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो 90% उम्मीदवार करते हैं। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।